जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिहार में घाघरा नदी की भूमिका। बिहार में घाघरा नदी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगी, जितनी भी जानकारियां होंगी, सब आपको इस वन शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगी। दोस्तों जो बिहार में एग्जाम होते हैं, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, एईडीयू हो गया, बीपीएससी प्री हो गया, इन सब के एग्जामों में वन लाइनर अर्थात एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो घाघरा नदी से रिलेटेड होते हैं। अभी हाल फिलहाल चलिए हम आपको आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे कौन सा क्वेश्चन कब आया था। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं घाघरा नदी की। बिहार में बेसिकली घाघरा नदी जो होती है वो क्या भूमिका है ये देखेंगे। तो ये हमारा नेपाल है और ये हमारा बिहार है। बिहार का आकार आप जानते हैं कि आयताकार है, इसलिए मैंने आयताकार बना दिया है। और ये हमारा यूपी है। तो जो घाघरा नदी है वो नेपाल में एक स्थान है तिब्बत, और तिब्बत के मापचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये घाघरा नदी तिब्बत के मापचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है, फिर यूपी में प्रवाहित होती है, उसके बाद आ जाती है बिहार में। और हमें पता है कि ये गंगा नदी कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और यही घाघरा नदी आकर के गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी के बारे में पॉइंट की तरह चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट ये कह दें कि घाघरा नदी का उद्गम नेपाल के तिब्बत में मापचोचुंग ग्लेशियर से होता है। अगला, ये जो घाघरा नदी है, नेपाल में इस घाघरा नदी को करनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करनाली। करनाली बोलते हैं। करनाल या करनाली दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेपाल में घाघरा नदी को करनाली बोला जाता है। जब यही घाघरा नदी नेपाल से एग्जिट होकर के जब यूपी में आती है तो यूपी में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से बोला जाता है। सरयू नदी के नाम से बोला जाता है। अभी मैंने बोला क्वेश्चन आया था, तो जो फिलहाल 18 जनवरी को बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, दोपहर में या सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था कि सरयू नदी किस नदी का उपनाम है। इस तरीके से क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन कई सारे थे जिसमें घाघरा नदी का नाम था, तो आसानी से बच्चों ने लगा लिया। तो सरयू नदी जो है वो घाघरा नदी का उपनाम है। या ये कह दें कि जो सरयू है, सरयू नदी, घाघरा नदी को सरयू नदी उत्तर प्रदेश में यूपी में बोला जाता है। एक विशेष बात और, इसी सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पर या किनारे कह दें कि हमारा अयोध्या नगरी स्थित है। कौन नगरी? अयोध्या नगरी। इसी सरयू नदी के किनारे यूपी में अयोध्या नगरी स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला हमने देखा, इसकी उद्गम देख लिया, फिर इसको देख लिया हम नेपाल में करनाली बोलते हैं, फिर यूपी में इसको सरयू बोलते हैं। इसका और भी नाम है, जैसे कि रामप्रिय हो जाएगा, देविका हो जाएगा, देविका हो जाएगा, इसका बहुत सारे नाम हैं। अब जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में एक जिला है सिवान। यहाँ पर बिहार में एक जिला है सिवान। सिवान में सबसे पहले प्रवेश करती है, फिर सिवान में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती है तो सारण जिले में एक स्थान है जिसका नाम है छपरा। छपरा तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सारण जिले के छपरा के समीप, या ये कहते छपरा में गंगा नदी से घाघरा नदी मिल जाती है। तो ये रहा मैपिंग के माध्यम से। अब हम इसको पॉइंट वाइज लिख करके समझाते हैं ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए। तो हम आपको पॉइंट वाइज लिख करके बताएंगे। दोस्तों विशेष रूप से जब नदियों के बारे में पूछा जाता है बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो सरयू नदी को ही टारगेट, या ये कहते हैं घाघरा नदी को ही टारगेट किया जाता है। अभी जैसे मैंने कि आपको बताया बिहार एसआई में यही क्वेश्चन आया था। तो पहला पॉइंट इसको बोल दे। पहला पॉइंट में हो जाएगा उद्गम, होरिजन। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो नेपाल में तिब्बत, नेपाल में तिब्बत के मापचोचुंग ग्लेशियर या हिमनद, ग्लेशियर कह लीजिए या हिमनद कह लीजिए, यहां से इसका होरिजन होता है, उद्गम होता है। अब देखिए नेपाल में इस घाघरा नदी को क्या बोला जाता है? तो वहां पर आपको करनाली, क्या बोला जाएगा? करनाली बोला जाएगा। अब यही घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में, यूपी में घाघरा नदी को क्या कहा जाएगा? तो सरयू कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? सरयू बोला जाता है। और इसी सरयू नदी के किनारे कौन नगरी है? अयोध्या नगरी है। कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी इसी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट ये कह दे
कि जब घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है तो मुख्य रूप से किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है, घाघरा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो मुख्य रूप से ये जो है कि सीवान, कौन सा जिला? सीवान जिले में प्रवेश करती है, सीवान जिले में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, इस पूरे घाघरा नदी, या ये कह दे कि घाघरा नदी की जो पूरी लंबाई होती है, टोटल लंबाई होती है घाघरा नदी की, जो कुल लंबाई जो होती है वो होती है 1080 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की कुल लंबाई होती है। लेकिन अब ये इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ये मैं कहूँगा नोट्स बनाते रहिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक में, सॉरी अगले पॉइंट पे, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट हम ये कहते हैं कि अभी तो हमने देखा कि इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर होती है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई कितनी होती है उसकी चर्चा करते हैं। तो बिहार में घाघरा या सरयू या देविका या रामप्रिया या करनाली जो कह लीजिए। अगला, सरयू नदी की बिहार में अगर इसकी कुल लंबाई कहा जाए तो वो हो जाएगी आपको केवल और केवल 83 किलोमीटर बिहार में बहती है। अगला पॉइंट, यह बिहार के मुख्य रूप से 2 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 2 जिलों में प्रवाहित होती है। वो कौन कौन से जिला है? तो एक हो जाएगा सारण और एक हो जाएगा सीवान। क्या हो जाएगा? सीवान। अच्छा, ये एग्जिट कहाँ होती है, अर्थात समाप्त कहाँ हो जाती है या कहाँ जाकर के ये अंतिम रूप से मिलती है? तो अंतिम रूप से सारण के एक जगह है जिसका नाम है छपरा। सारण के छपरा में क्या हो जाती है? तो गंगा से मिल जाती है। किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है, अंतिम रूप से मिल जाती है। ये कह दें कि घाघरा नदी अंतिम रूप से सारण जिले के छपरा में गंगा से मिल जाती है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और कि घाघरा नदी जो है वो यूपी तथा बिहार का सीमा भी बनाती है। क्या करती है? सीमा भी निर्धारण करती है। अर्थात घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का भी निर्धारण करती है। अगला पॉइंट, इसका अन्य नाम घाघरा नदी का अन्य नाम क्या होगा? तो मैंने बताया आपको, नेपाल में इसको क्या बोलेंगे? करनाली। क्या बोलेंगे? करनाली। यूपी में इसको, उत्तर प्रदेश में इसको बोला जाएगा सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी बोला जाएगा। सरयू नदी के बाद अगर बिहार में तो इसको घाघरा ही कहा जाता है। इसका अन्य नाम हो जाएगा रामप्रिया। उसके बाद देविका। क्या हो जाएगा? देविका। और एक नाम हो जाएगा देविका। ये हो जाएगा इसका अन्य नाम। तो दोस्तों, ये रहे बिहार में घाघरा नदी से रिलेटेड बहुत सारे जानकारियां, तथ्य, ये कह लीजिए मैंने पॉइंट के माध्यम से आपको दिया है। आप कोई भी एग्जाम देंगे इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। यहाँ तक कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री में भी आपको निश्चित रूप से इसी पॉइंट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि बिहार दरोगा में यही क्वेश्चन आया था कि सरयू नदी किस नदी का उपनाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा घाघरा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।